बीएससी पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर सेकेंड में आज हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शंस ओसाजोन फॉर्मेशन। पहले ओसाजोन होता क्या है। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज या फ्रक्टोज जब फिनाइल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स, सॉलिड क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होती है जो कि कहलाते हैं ओसाजोन। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक जैसे ही ओसाजोन बनाते हैं, भले हम ग्लूकोज लें या फ्रक्टोज लें, दोनों का ओसाजोन सेम ही बनता है, क्योंकि ओसाजोन फॉर्मेशन में पहले 2 कार्बन एटम भाग लेते हैं और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर पहले 2 कार्बन एटम में ही अंतर होता है। क्योंकि वो रिएक्शन में भाग लेते हैं इसलिए दोनों का ओसाजोन एक जैसा ही बनता है। और यह वाली जो रिएक्शन है ये सिद्ध करती है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर एक जैसा स्ट्रक्चर, बाकी 4 कार्बन एटम का एक जैसा स्ट्रक्चर है, सिर्फ अंतर पहले 2 कार्बन एटम में ही है। अब ओसाजोन फॉर्मेशन की रिएक्शंस, कौन कौन सी रिएक्शन से हम ओसाजोन फॉर्मेशन बता सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर किस तरह का ओसाजोन पार्टिसिपेट करता है, बनता है। ये जैसे हमने लिया वाला एल्डिहाइड ग्लूकोज या फ्रक्टोज, हम ये वाला जो पोर्शन है, आर वाला जो पोर्शन है, ये बता रहे हैं हम कि ये रिमेनिंग 4 कार्बन एटम, ये पहला कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, जिसमें कि अंतर है। ग्लूकोज के अंदर यहाँ पर पहले कार्बन एटम पर एल्डिहाइड और यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल है, और फ्रक्टोज के अंदर यहाँ पर होता है कीटोन, सेकेंड कार्बन एटम पर कीटोन, और यहाँ पर होता है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। फेनिल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये यहाँ से H2 निकला, यहाँ से O निकला और ये ग्रुप इस पर जुड़ गया, ये हाइड्रोजोन बन गया। अब सेकेंड कार्बन एटम पर रिएक्ट करता है फेनिल हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ से H और ये NH2 मिलकर बना देता है अमोनिया, और यहाँ पर बन जाता है C डबल बॉन्ड O। अब ये O रिएक्शन करता है, यहाँ से NH2 निकल जाता है और ये H जाकर यहाँ पर जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है कीटोनिक ग्रुप, और यहाँ से एक H निकल गया जिसमें NH2 के साथ ये एनिलीन निकल गया और एक अमोनिया मॉलिक्यूल निकल गया। अब फेनिल हाइड्रोजन का तीसरा मॉलिक्यूल वापस रिएक्ट करता है, ये कीटोनिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है, सेम यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाता है और ये बन जाता है हाइड्रोजोन। तो इस तरह से ये रिएक्शन पूरी हो जाती है। परंतु इस रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो फेनिल हाइड्रोजन है वो रिएक्ट कर रहा है ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि एक्चुअली ये है रिड्यूसिंग एजेंट और ये रिडक्शन का काम करता है। तो जो मैकेनिज्म हम पहले बता रहे हैं वो मैकेनिज्म सही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर फेनिल हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है जो कि एक्चुअली सही नहीं है। तो वैन गेल ने एक नया मैकेनिज्म दिया फेनिल हाइड्रोजन बनने का। इस मैकेनिज्म के अनुसार फेनिल हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, फर्स्ट स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। अब सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ से इस नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो गया है और ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में हम लिखते हैं नाइट्रोजन, ये इस तरह से स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। अब ये और इस तरह से ये C6H5NH बाहर निकल जाता है NH2 के फॉर्म में, और हमको ये वाला स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इससे दूसरा मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्रोजन का रिएक्ट करता है, अब की बार अमोनिया बाहर निकलती है और हमको अंत में ये पदार्थ प्राप्त होता है जो कि कहलाता है ओसाजोन। दोनों में स्ट्रक्चर सेम ही पहली वाली रिएक्शन में इसमें, लेकिन मैकेनिज्म दोनों में अलग अलग है। यहाँ पर कहीं पर भी ये सिद्ध नहीं हो रहा है कि फेनिल हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम था। यहाँ पर एक हाइड्रोजन बन गया, दूसरे कार्बन एटम पर भी हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि 2 नेगेटिव एलिमेंट्स पास में और इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन रहा है। तो यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पर सिर्फ पहले 2 कार्बन एटम ही भाग लेते हैं, अन्य कार्बन एटम यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं भाग लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट 2 कार्बन एटम्स पार लेते हैं, हमने जैसे पहले वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक चिलेट रिंग बना देता है, तो इस तरह से एक रिंग बन जाती है, चिलेशन हो जाता है और एक रिंग बन जाती है। और इस रिंग के बनने के कारण ये जैसे ये रिंग बन गई है, ये रिंग आपस में जुड़ जाती है, तो रिंग बनने के कारण क्या होता है, आगे ये फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती है और नेक्स्ट फेनिल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ ग्लूकोज या फ्रक्टोज रिएक्शन नहीं करते हैं और ये रिएक्शन ओसाजोन बनने तक ही
रुक जाती है, आगे और फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। कलर्ड रिएक्शन है, इसलिए हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये रिएक्शन को काम में लेते हैं। और ये क्वेश्चन ये उठता है कि आगे क्यों नहीं रिएक्शन करता है और अधिक मॉलिक्यूल के साथ, जबकि उसकी नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर नेक्स्ट कार्बन एटम पर भी CH OH ग्रुप प्रेजेंट है, फिर भी वो फेनिल हाइड्रोजन के अगले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट चीलेशन हो जाता है। चीलेशन होने के कारण ये ग्रुप एक्टिव नहीं है और आगे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो ऑक्सीजन फॉर्मेशन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। और यह रिएक्शन हमको ये भी बताती है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लैब में कलर टेस्ट कर भी इस रिएक्शन को शो कर सकते हैं।